हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका महेंद्र सर हूँ और आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, वो था आपका इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स का कंपैरिजन किया था हमने। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी इंटीजर्स की। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं बता चुका, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विदाउट साइन। ठीक है। तो अब चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद देखते हैं हम ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स पे। तो चलिए, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम आएंगे एडिशन पे। ठीक है। एडिशन पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन की। ठीक है, कुछ लॉज वगैरह। तो पहले आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे। तो पहला है आपका बच्चों एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अच्छा बच्चों, इंटीजर्स का एडिशन करना है तो 4 केस हो सकते हैं। ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ऐड कर सकते हो, पहला केस। दूसरा केस होता है नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करना है। तीसरा केस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना है। और चौथा केस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करना है। ठीक है। तो इसके लिए इन चारों को हम 2 रूल्स में कवर करेंगे। ठीक है। तो पहले रूल में 2 कवर होंगे। कौन से होंगे? रूल 1 आपका क्या कहता है? रूल 1 ये आपका है बच्चों, या तो दोनों पॉजिटिव हो इंटीजर्स या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है। तो क्या लिख लेंगे बेटा हम? फॉर एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स, कोई 2 पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो बच्चों हम क्या करते हैं? दोनों को न्यूमेरिकली ऐड कर देते हैं। क्या बोला मैंने? अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो पहले तो आपको उनको न्यूमेरिकली ऐड करना है। उसके बाद जो कॉमन साइन है ना दोनों इंटीजर्स का, वो उसके आगे प्लेस कर देना है। तो पहले तो मैं लिख देता हूं रूल। फॉर एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स, simply add them and put the common sign। क्या बोला मैंने? तो 2 इंटीजर्स हैं, तो पहले दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो आपको पहले तो सिंपली उनको ऐड करना है। उसके बाद जो कॉमन साइन है वो पुट करना है। जैसे सर एग्जांपल लो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। क्या है सर? ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन तो हम करते आ रहे हैं, तो उसमें तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको ले रहा हूं 2 नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन। ऐड -4 एंड -11। आपको क्या करना है बच्चों? -4 और -11 को ऐड करना है। -4 और -11 को आपको ऐड करना है। तो बच्चों मैंने क्या बोला? पहले तो उनको सिंपली ऐड कर दो। तो 11, यह है आपका 11 और यह है आपका 4, तो 11 + 4 विल बी 15। अच्छा, अब मैंने बोला था पुट द कॉमन साइन। जो कॉमन साइन है वो पुट कर दो। तो बच्चों यहां पे क्या साइन है? नेगेटिव, और यहां पे भी क्या है? नेगेटिव। मतलब जो कॉमन साइन है वो है नेगेटिव, तो आपका रिजल्ट होगा -15। तो मैंने क्या बोला? अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो पहले तो उनको सिंपली ऐड करो और उसके बाद जो कॉमन साइन है बच्चों उसको पुट करना है। तो हमने -4 -11 था, तो 4 और 11 को पहले तो हमने ऐड कर दिया, दैट इज 15. Then what we did, we saw what is the common sign on both the integers. If both are positive, then we will put positive sign, and if both are negative, then we will put negative sign. तो यहां पे नेगेटिव था दोनों में, तो हमने
फाइनल रिजल्ट में नेगेटिव पुट कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो होगा -15। तो आप क्या लिखेंगे, -4 प्लस -11 विल बी इक्वल टू -15। दिस इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा। बिल्कुल बच्चों, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो वो हमारा होगा बच्चों रूल 2। क्या होगा बच्चों, रूल 2। अच्छा, तो रूल 2 पे आइए। रूल 2 क्या था बच्चों, जब इंटीजर्स एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव, व्हेन वन ऑफ द integer is positive and another is negative, then अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, देन हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो साइन की बात आती है ना बच्चों, साइन वो पुट होगा जो लार्जर नंबर के आगे होगा। क्या बोला मैंने, पहले तो ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डायरेक्टली पहले तो आप सब्ट्रैक्ट करो। क्या करना है, पहले तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, अब बात आती है साइन की। अब आप ये देखो, दोनों नंबर्स में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका साइन देखो, और जो साइन है उसी को पुट कर दो। ठीक है। अच्छा, देन इफ वन ऑफ द इंटीजर इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, देन फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, वन एंड द सेम थिंग, एंड देन पुट द साइन ऑफ इंटीजर विच हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड या फिर लार्जर मैग्नीट्यूड। क्या बोला बच्चों मैंने, वही चीज लिखा है जो मैंने आपको बोला है। सॉरी, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम एंड देन पुट द साइन ऑफ इंटीजर, उस इंटीजर का साइन पुट करना है विच हैज लार्जर मैग्नीट्यूड। तो जिसका लार्जर मैग्नीट्यूड है ना, उस इंटीजर का साइन आपको पुट करना है। ठीक है सर, एग्जांपल लो, बिल्कुल लेते हैं बच्चों। तो आपका एग्जांपल होगा कि एड 13 एंड -18। क्या ऐड करना है बच्चों आपको, 13 एंड -18। देखो, अब देखो ऑपोजिट साइन है क्या, इसका साइन है पॉजिटिव, ठीक है, और इसका साइन है नेगेटिव, तो ऑपोजिट साइन है सर, बिल्कुल। तो कौन सा रूल फॉलो होगा, रूल 2 फॉलो होगा। रूल 2 क्या कहता है, पहले तो दोनों का डिफरेंस निकालो। तो एक तो था -18 और एक था 3, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस निकालो। ये मत सोचो सर इसके आगे माइनस है इसके आगे प्लस है, बिल्कुल नहीं सोचना, आपको पहले उनका डिफरेंस निकालना है। मींस लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा 15। ये तो आया मैग्नीट्यूड। सर अब इसके साइन की बात करो। साइन मैंने बोला उस इंटीजर का साइन रखो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बच्चों 3 का तो मैग्नीट्यूड 3 ही होगा, मैग्नीट्यूड ये बोलो या मॉडुलस बोलो या फिर, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, बात सेम है। और -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 18। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 18। 18 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहां पे साइन क्या आएगा, माइनस। क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिपीट करता हूं। पहले तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, अब बात आती है साइन पुट करने की। तो उस इंटीजर का साइन पुट करना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, लार्जर मैग्नीट्यूड बोलो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, तो हमने देखा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -18 की है, 18, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है।
तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका आगे का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसमें भी साइन क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। इसको अब आप नोट डाउन करिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज को देखते हैं कुछ। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। अच्छा, तो हमने अभी तक एडिशन ऑफ इंटीजर्स देख चुके हैं। अब हम एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहली आती है बच्चों आपकी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी ना बच्चों, ये क्या कहती है, अगर कोई दो इंटीजर्स हैं a एंड b, अगर कोई दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो उनका सम भी डेफिनेटली इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट a इक्वल टू ले लीजिए आप 3 और b इक्वल टू ले लीजिए -5। अब आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है। ठीक है, तो आप a प्लस बी जब करेंगे बच्चों, तो आप करेंगे 3 प्लस -5। अच्छा, दोनों का ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। अब बड़ा कौन है, 5, तो इसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो आप पुट किया माइनस। तो हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया तो आया हमारा आंसर, एक इंटीजर ही तो है, -2 क्या एक इंटीजर ही है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, ये तो हमारी होती है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या देखेंगे बच्चों, सेकंड हम देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लिए, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। करेक्ट है, आप कोई से भी दो इंटीजर ले लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको ऐड करेंगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा कोई कहे कि सर मैं तो ले रहा हूं a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -3, अब क्या होगा, क्या होगा, आप ऐड कर लो। तो a प्लस बी, अब जब आप ऐड करेंगे 3 प्लस -3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। क्या 0 इंटीजर नहीं है, बिल्कुल 0 एक इंटीजर है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, सम ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑलवेज बी इंटीजर। तो ये होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है सर, बताते हैं। फॉर एनी टू इंटीजर्स, देखो लेट, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, लेट a and b are two integers, let a and b are two integers, then a plus b will be equal to b plus a। ये आपका है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर दो इंटीजर्स को ऐड करना है तो या तो पहले को दूसरे से ऐड करो या दूसरे को पहले से ऐड करो, आपका फाइनल रिजल्ट सेम ही रहेगा। सर इसका एग्जाम्पल लो, बिल्कुल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं आप बच्चों। ए क्या लेना है आप ही बता दो, ए ले लेते हैं हम 5 और बी ले लेते हैं -10। ठीक है, अब इनको ऐड करना है और हमें देखना है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे बच्चों a प्लस बी, दिस विल बी 5 प्लस -10, 5 प्लस -10। अब देखो अगेन ऑपोजिट साइन है, तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ी में से स्मॉलर में से लार्जर नंबर। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 5, और बड़ी डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस। 10 बड़ा है 5 से, इसके आगे साइन है माइनस। तो a प्लस बी कितना है बच्चों आपका 5। अब b प्लस ए भी निकाल लेते हैं, तो b प्लस ए मतलब -10 प्लस 5। अच्छा, तो अगेन -10 प्लस 5 विल गिव यू -5। तो आप क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए।
इसलिए आप कह सकते हैं कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, सॉरी एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, हम देखेंगे। तो अभी हाल के लिए तो आप इतना जान लीजिए कि एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, और ये हमने प्रूव भी कर दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको नोट करिए, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। ये आपका थर्ड क्या था बच्चों? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अगर इफ a, b, c are three integers, if a, b, c are three integers, then a plus b plus c equal to a plus b plus c। ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है बच्चों कि पहले तो a और b को हमने ऐड किया, उसके बाद हमने c को ऐड किया, उससे जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर होगा? पहले b प्लस सी को ऐड करो, उसमें a को ऐड कर दो बाद में। तो एडिशन कैसे हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो अगेन आप कुछ भी इंटीजर्स ले लीजिए, तो लेट a इक्वल टू ले लीजिए 3, b इक्वल टू ले लीजिए -5 और c इक्वल टू ले लीजिए -2। ये इंटीजर्स ही तो है। अच्छा, अब हमको क्या प्रूव करना है? पहले तो हम निकालते हैं बच्चों a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले a प्लस बी को ऐड करना है, उसमें c को ऐड करना है। a कितना है आपका बच्चों? 3 प्लस b कितना है? -5, इसको ऐड करना है, उसके बाद आपको ऐड करना है -2 को, ठीक है। तो भाई 3 प्लस -5 कितना होगा बच्चों? ऑपोजिट साइन है, तो लार्जर में से स्मॉलर सपरेट किया तो आया 2, लार्जर के आगे क्या साइन है? माइनस, तो इट विल बी -2 प्लस -2। -2 और -2 दोनों का सेम साइन है। सेम साइन में हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और जो कॉमन साइन होता है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो -2 तो पहले तो हमने इनको ऐड कर दिया, 2 और 2 को 4, कॉमन साइन क्या है? माइनस, वो हमने पुट कर दिया। तो अभी तो हमारा a प्लस बी को ऐड किया, उसमें फिर फाइनली हमने c को ऐड किया, तो हमारा रिजल्ट आया -4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं ये निकाल रहा हूं, देखो पहले मैं b प्लस सी को ऐड करूंगा, उसमें a को ऐड करूंगा। अगर ये सही आ जाता है तो हम कह देंगे कि एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो देखिए a कितना है बच्चों आपका? 3 प्लस b है -5 प्लस c है -2। -5 है और -2 है, दोनों का सेम साइन है, तो ऐड हो जाएंगे और कॉमन साइन लग जाएगा, ऐड होके हो जाएगा 7 और कॉमन साइन है माइनस, तो 3 प्लस -7। अगेन ये ऑपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करो, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, बड़ी वाली डिजिट के आगे साइन क्या है? माइनस, तो इट विल बी -4। तो आपने देखा a प्लस बी विल बी एडिड टू c, इट इज -4, देन b plus c if added to a will give you again -4. It means addition follows associative law. तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं? a plus b plus c इक्वल टू a plus b plus c। तो ये तो हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। तो आप इसको अब नोट करिए। अब उसके बाद हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करिए। तो अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यह है आपकी 4th वन, जो है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये क्या कहती है? ये कहती है कि मतलब एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो एडिटिव शब्द दिख रहा है, मतलब ऐड होना है,
तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो नंबर जिसको ऐड करने से गिवन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देख सकते हैं अगर कोई गिवन इंटीजर है हमारे पास a, उसमें हम 0 को ऐड करें या फिर 0 में गिवन इंटीजर को ऐड करें तो फाइनली आएगा तो हमारा वही इंटीजर ही। तो यही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर किसी नंबर में 0 ऐड करो या 0 में कोई नंबर ऐड करो तो आता वही नंबर है। तो 0 एक क्या है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स की। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ये तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत है भी नहीं वैसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई नंबर ले लो आप, लेट a इक्वल आप ले लीजिए -15। कितना लिया बच्चों आपने, a इक्वल टू -15। उसमें ये चेक करके देखते हैं आता है या नहीं आता है ना। तो a प्लस 0 मतलब -15 प्लस 0 करोगे तो भी आएगा -15 और 0 प्लस -15 करोगे तो भी आएगा -15। तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a, वो हमेशा a के इक्वल ही आ रहा है। तो आपका a कितना था, -15 नहीं था, तो दोनों केस में वही तो आ रहा है। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है किस इंटीजर्स की, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वैसे मल्टीप्लीकेशन में आप मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे, अभी के लिए आप मल्टीप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें जाएंगे। अभी तो आप सिर्फ एडिशन पढ़ रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन की बात आ गई, इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको नोट करिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे बच्चों एडिटिव इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टीज में लास्ट देख रहे हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, एडिटिव इनवर्स में हम जैसे आप देखिए, अगर कोई इंटीजर है a, उसमें आप उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 0 आता है, ठीक है। जैसे अगर कोई इंटीजर है उसमें आप उसका नेगेटिव ऐड करेंगे ना तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर a है, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, -a। और अगर कोई नंबर है -a तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, a। तो ठीक है, अब देखिए मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, -a जो है इज द, ये एडिटिव इनवर्स बच्चों आपको काम आएगा इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। जब भी आप दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता, इंटीजर होता है जिसको ऐड करने से फाइनल रिजल्ट हमारा 0 आ जाए, ठीक है। अब -a का एडिटिव इनवर्स तो हो गया a। अब बात आती a का, तो a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। तो मतलब -a का एडिटिव इनवर्स है -a और -a का एडिटिव इनवर्स है बच्चों a। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप इन दोनों को a और -a को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0। जैसे आपसे पूछा जाए कोई नंबर है, क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ, आप ले लीजिए 12 एंड -15। आपको 12 का भी एडिटिव इनवर्स बताना है बच्चों और -15 का भी बताना है। तो 12 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, -12 हो जाएगा। सिमिलरली -15 का कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए।
12 का हो गया -12, तो -15 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? इट विल बी 15। ठीक है, तो आई होप अब आपको एडिटिव इनवर्स वगैरह ये सब जो एडिशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके बाद 2 आइडेंटिटी पढ़ी है, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो 5 पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ये है एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो अब हमने एडिशन पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। सब्ट्रैक्शन पे आने के बाद उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आएगा, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उसके बाद डिवीजन पे आएंगे। तो 1 बाय 1 हम सब कवर करते जाएंगे। आपको तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करते जाना है टाइम टू टाइम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर क्या रहा। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।